हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न का जोड़ करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भिन्न का जोड़ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम भिन्न का जोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन है हमारा 8/12 प्लस 6/20 और प्लस 10/8। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग तीन भिन्न लिए हैं और तीनों भिन्नों का आपस में हमें जोड़ करना है। तो देखिए आप भिन्न का जोड़ किस प्रकार से कर सकते हैं। भिन्न का जोड़ को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न दोस्तों उसे कहते हैं जिसे हम बट्टे के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये 8/12 है तो ये क्या हो गया, आपका भिन्न हो गया। इसमें ऊपर वाला नंबर जो 8 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं और नीचे वाला नंबर जो है 12 इसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, और अंश बट्टे हर के रूप में जो लिखा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि भिन्न किसे कहते हैं। तो अब आइए दोस्तों समझते हैं कि भिन्न का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, भिन्न का जोड़ बनाने के लिए जो तीन भिन्न दिया गया है आपको क्या करना है, इन सभी भिन्न के नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप एक यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको यहाँ पे भिन्न के नीचे एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो हम क्या किए दोस्तों, यहाँ पे साइड में सीधी लाइन आपको एक नीचे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो भिन्न दिया है उसका नीचे वाला जो नंबर है जिसे हम लोग हर कहते हैं, यानी कि इस 12, 20 और 8 इन तीनों का क्या कर लेना, आपको साइड में ले आके कहीं पे एलसीएम कर लेना है। ठीक है दोस्तों, 12, 20 और 8 का आप साइड में यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे एलसीएम कर लीजिए और फिर देखिए कि क्या एलसीएम आता है। तो साइड में दोस्तों मैंने एलसीएम कर लिया है, जो कि आता है 12, 20 और 8 का एलसीएम होता है 120। तो उस 120 को क्या करना है दोस्तों, आपको इस लाइन के जस्ट नीचे लिख लेना है। ठीक है, एलसीएम करके हम यहाँ पे लिख लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो पहला फ्रैक्शन है आपका 8/12, तो इस 8/12 में से जो नीचे वाला नंबर 12 है इस 12 का भाग लगाना है 120 में, यानी कि 12 को टेबल को पढ़ना है कितने बेर में, 120 आता है। तो जब दोस्तों आप 12 के टेबल को पढ़ेंगे तो 12 के टेबल में 120 जो है 10 बेर में आएगा। ठीक है, 12 दाही 120 आया, तो कितने बेर में आया ये 120, ये 120 आ गया 10 बेर में। तो 10 का ऊपर वाले 8 के साथ गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80। तो 80 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह को आप यहाँ पे उतार दीजिए। फिर आपका अगला फ्रैक्शन जो है 6/20, तो इस 6/20 में से जो नीचे वाला नंबर 20 है इसका भी 20 के टेबल को पढ़ना है 120 कितने बेर में आएगा। तो 20 के टेबल में 120, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 6 बेर में आ जाएगा। तो कितने बेर में आया, 6 बेर में आया। तो 6 का ऊपर वाला 6 जो है उससे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 6 छक्के कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो इस 36 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को हम यहाँ पे फिर से उतार देंगे। अब अगला फ्रैक्शन 10/8 है, तो इसमें भी आपको वही करना है। अब 8 है यहाँ, तो 8 के टेबल को पढ़ना है कितने बेर में, 120 आता है। तो जब दोस्तों आप 8 के टेबल को 120 लाने के लिए पढ़ेंगे तो आपको 15 बेर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 8 को 15 से गुना करेंगे तभी आपका क्या होगा, 120, यानी 15 × 8 120। तो 120 15 बेर में 8 के टेबल में आता है, तो 15 का क्या कर दीजिए, ऊपर वाले 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 15 का 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दाही 150 होता है। तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन तीनों नंबर को जोड़ लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 80, 36 और 150 है, तो लीजिए 0 और 6 और 0 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 6 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 5, 3, 8 और ये 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 के 6 लिख लेंगे, हासिल 1 बच जाएगा। फिर ये 1 और हासिल 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 266 बट्टे में कितना है आपका, 120। तो उसको उतार दीजिए, 266/120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये 266/120 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको सरल रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको काटा जाता है। ठीक है, और काटने का नियम आपको पता है किस प्रकार से काटा जाता है, किसी ऐसे नंबर से काटना है जिससे ऊपर वाला भी कट जाए और नीचे वाला भी कट जाए। तो 2 के टेबल से देखिए हम इसको काटते हैं। ठीक है, तो हम इसको काट के देखते हैं 2 के टेबल से। 2 एकम 2, फिर 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद ये 2 तिहाई 6, 133 बेर में कट जाएगा। और ये 120 है, तो 2 छक्के 12 और ये 0 उतार देंगे, कितना हो जाएगा, 133/60। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 133/60। ठीक है दोस्तों, कितना है, 133/60।
तो अब अगर आप चाहें तो फिर से इसको 133/60 को काटने के कोशिश कर सकते हैं। तो देखेंगे 133/60 अब ये नहीं कटेगा, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसी को छोड़ देंगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 10/20 प्लस 8/40 प्लस 9/80। तो इसमें भी तीन भिन्न है और तीनों भिन्नों का हमें आपस में गुना करना है। तो देखिए दोस्तों काफी आसान तरीके से समझ में आने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन उसी प्रकार से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, इस तरीके से सीधी हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका हर दिया गया है 20, 40 और 80, इन नीचे वाले नंबर्स का क्या कर लेना, आपको साइड में एलसीएम कर लेना है। तो एलसीएम मैंने दोस्तों साइड में कर लिया है, जो कि आता है 20, 40 और 80 का एलसीएम कितना होता है, 80 होता है। तो इस 80 को क्या करेंगे, आपको इस लाइन के जस्ट नीचे लिख लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो पहला फ्रैक्शन है 10/20, इसमें से ये जो नीचे वाला नंबर 20 है, इस 20 के टेबल को पढ़ना है, कितने बेर में 80 आएगा। तो 20 के टेबल में 80 4 बेर में आ जाता है, 20 चौके 80। तो उस 4 का ऊपर वाले 10 से गुना कर दीजिए, तो 4 दाई कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को उतार दीजिए। फिर 40 के टेबल में आप इस वाले फ्रैक्शन में देखेंगे, 40 के टेबल को पढ़ेंगे, कितने बेर में 80 आएगा, तो 40 दूना 80, 2 बेर में आएगा। तो क्या करेंगे, फिर से उस 2 का ऊपर वाले 8 के साथ गुना कर देंगे, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को उतार देते हैं। अब फिर से इस वाले फ्रैक्शन में 9/80 में 80 का टेबल को पढ़ेंगे, कितने बेर में 80 आएगा, तो 80 के टेबल में 80 एक बेर में आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एक बेर में आया तो एक का ऊपर वाले 9 से क्या कर देना है, आपको गुना कर देंगे। एक का 9 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 9 9, तो 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये जो तीन फ्रैक्शन 40, 16 और 9, इन तीनों नंबर को हम आपस में जोड़ देंगे। तो 40, 16, 9 कितना हो जाएगा, 40 10 50, 6 56 और 56 9, 56 4 60 5 65, कितना हो गया दोस्तों, 65। तो 65, अब बट्टे में कितना आपका 80 है, तो उसको हम लिख लेंगे 65/80। ठीक है दोस्तों, ये 65/80 है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये अभी कट रहा है ऊपर नीचे, तो कट रहा है तो इसको काटना होता है। तो देखिए 5 के टेबल से दोनों नंबर कट जाएगा। 5 के टेबल में 65 लाना है, तो 5 एकम 5 और एक बचेगा, इधर डाल देंगे 5 तिया 15, 13 बेर में ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे वाला 80 है, तो ये 16 बेर में कट जाएगा, क्योंकि 16 पंचे 80 होता है। देखिए 5 एकम 5 और एक बचेगा, एक इसके आगे लगा देंगे तो 30 बन जाएगा। तो 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा, 13/16। तो उस 13/16 को क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यही 13/16 क्या हो जाएगा, 65/80 का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 13/16। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भिन्न के गुना के, तो इस प्रकार से दोस्तों आप भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।